गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एस्कोसेलिया बेसिक में। और आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी व्याकरण को, और हिंदी व्याकरण में करेंगे व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के भेद और वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं व्याकरण की परिभाषा, यानी कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर अपने पास रहेगा, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना व समझना जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि उस साधन को हम व्याकरण कहते हैं जिससे कि हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना समझ जाएं, जान जाएं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। जैसे राम होशियार लड़का है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वह सफ़ेद गाय है। तो इन सभी वाक्यों से हमें पता चलता है इसके अर्थ का। जैसे राम होशियार लड़का है, तो ये तो एक हमारा शुद्ध वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम इसकी जगह लिख दें राम लड़का होशियार है, या राम है लड़का होशियार, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना, इसका मीनिंग हमारी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसको हम लिख दें पढ़ता कक्षा मैं 5वीं हूँ, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना, इसका मीनिंग हमारी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन व्याकरण के द्वारा हम पहले शुद्ध रूप से इसको लिखेंगे, भाई सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी यानी कि क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा। इस तरह से हम लिखेंगे तो वो सेंटेंस बनाने का मेथड होता है, और उससे हमें वो समझ में भी अच्छे से आ जाएगा कि क्या इस सेंटेंस में कहा गया है। तो जिससे कि हम शुद्ध बोलना, लिखना या समझना जान जाते हैं, उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। अब आगे जान लेते हैं व्याकरण के भेद, व्याकरण के प्रकार की, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, या व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के भेद हैं, व्याकरण के अंग हैं, पार्ट्स हैं कौन कौन से। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, और नंबर 3 वाक्य विचार। 3 अपने यहाँ पे इसके अंग होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है व्याकरण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा व्याकरण के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से जान लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, भेद व उच्चारण आदि का वर्णन होता है। कि इसमें ये पता चलता है कि वर्णों के कैसा आकार होता है, कितने इसके भेद होते हैं, कहाँ से इनका उच्चारण होता है, ये सब वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास है शब्द विचार। तो शब्द विचार में क्या क्या शामिल होता है तो देखते हैं। इसमें शब्द, उनके भेद व उत्पत्ति आदि का वर्णन होता है। शब्द विचार के अंदर हम शब्द के प्रकार और कहाँ किस से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है आदि का हम वर्णन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला अपने पास है 3rd नंबर पे तीसरा पार्ट, इसका तीसरा अंग किस बारे में पढ़ते हैं। इसमें वाक्य, उनके भेद व रचना आदि का वर्णन होता है। शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, और वाक्य क्या होता है, वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है, कैसे हम वाक्य को बनाते हैं, सेंटेंस को। तो ये सारा इसके अंतर्गत ही आता है, शब्द विचार के अंतर्गत। तो इसलिए हमने इस वीडियो में हमने जान लिया है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, और शब्द विचार, वाक्य विचार,
वर्ण विचार के बारे में हमने जान लिया है। तो अब कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज, उसमें देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, व्याकरण की परिभाषा लिखो। दूसरा अपने पास क्वेश्चन रहेगा, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत किसके बारे में चर्चा होती है। वर्ण विचार क्या होता है, फिर शब्द विचार क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे वाक्य विचार। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और अगर आपको याद हैं तो लिख लोगे, याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा से चला के उसको दोबारा से याद करोगे और फिर इस पे लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।